जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल तिलक अकादमी पर। मैं एक अनुवादित एवं श्रृंगारिक रचनाओं की आज हमारी जो क्लास है वो छायावाद की भूमिका पर आधारित है। वास्तव में छायावाद किसे कहा गया? लाक्षणिक अनुवादित एवं श्रृंगारिक रचनाओं के बाहुल्य से तत्कालीन कवि समाज बोर हो चुका था और भारतीय जनमानस में भी भारत की आजादी को लेकर के शोर तीव्र हो चुके थे। इस समय का साहित्यकार राष्ट्रीय परक रचनाओं को तो लिख ही रहा था, ऐसी रचनाओं को भी लिख रहा था जिसमें युवाओं को जोश भर दे। साथ ही साथ समाज में व्याप्त बुराइयों और खोखले ताने बानों को भी स्पष्टता अपनी कविताओं का स्वरूप बना रहा था। यानी अपनी कविताओं को वो एक रूप दे रहा था जिसमें यथार्थता हो, जिसमें प्रियतम की बात अगर हो तो भी अलौकिक सत्ता के संदर्भ में। यहां भी रहस्यवाद था छायावाद में भी। लेकिन छायावाद का रहस्यवाद और अन्य रहस्यवाद में अंतर क्या है? यह एक वृक्ष है, मान लीजिए यह एक वृक्ष है। इस वृक्ष को आप देख रहे हैं। इस वृक्ष को देखने वालों की जो अलग अलग दृष्टि होगी, उस अलग अलग दृष्टि को ही अलग अलग ढंग से रहस्यवाद कहा गया है। हमने कई बार समझाया, फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर संत कोई इसे देखेगा, यानी संत यद्यपि इसको कोई देखा, इस पेड़ को, तो इस ध्यान देंगे, इस वृक्ष के अनुसार, के आधार पर, ऐसे लिखो, के आधार पर, इस वृक्ष के आधार पर अलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता के सौंदर्य का वर्णन संत करता है, तो वहां रहस्यवाद होता है। तो वहां क्या होता है? रहस्यवाद होता है। बात समझिए। यानी जब एक वस्तु देखो, उस वस्तु के द्वारा आपने इस संसार की वस्तु को देखा है, यानी इस संसार की वस्तु को आपने देखा, देखकर उस संसार की बात करना ही संतों में रहस्य कहलाया है, या संतों में रहस्यवाद कहलाया है, या संतों का रहस्यवाद कहा जा सकता है। उन्होंने इस संसार को देखकर उस संसार की कल्पना की। लेकिन छायावादियों में केवल एक ही महत्वपूर्ण रहस्यवादी कवित्री मिलती है, जिसे महादेवी के नाम से आप जानते हैं। महादेवी वर्मा ने वास्तव में, अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा ने वास्तव में रहस्यवाद का पूरी तरह से पर्दाफाश किया है। इनका जो रहस्यवाद वो क्या था कि इस वस्तु को देखकर इसी संसार की अन्य वस्तु, ध्यान देना, मान लीजिए एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है जो उपस्थित नहीं है, ये प्रस्तुत है, यह वस्तु प्रस्तुत है, दूसरी अप्रस्तुत है। तो छायावादी क्या किया कि प्रस्तुत वस्तु को देखकर अप्रस्तुत की कल्पना, यह रहस्यवाद है छायावाद का। संतों के यहां क्या था? जो चीज वो इस संसार में देखते थे, इससे वो दूसरे संसार यानी अलौकिक या आध्यात्मिक सत्ता को देखने या परखने की बात करते थे। संतों के यहां आप देख लें कि उन्होंने पुरुष को परमात्मा बताया, तो पुरुष को देखते थे तो परमात्मा का रूप देख लेते थे, कल्पना कर लेते थे। स्त्री को जीवात्मा मानते हैं, आत्मा मानते हैं। और ये सूफियों के यहां ये बिल्कुल उलट जाता है कि स्त्रियों को परमात्मा का स्वरूप मान लेता है, यानी स्त्री को देखकर परमात्मा का भाष करने वाले। लेकिन रहस्यवाद में ये बातें बदली। रहस्यवाद का जो छायावाद का जो रहस्यवाद है, इसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु को देखकर उस संसार के नहीं, बल्कि एक वस्तु या व्यक्ति के दुखों को देखकर दूसरे व्यक्ति के दुखों या दूसरे व्यक्ति की संवेदनाओं को प्रकट करना रहस्यवाद कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को। क्या एक व्यक्ति के दुख सुख के आधार पर दूसरे व्यक्ति की स्वानुभूति में या दूसरे व्यक्ति के दुखों को जब स्पष्टतः लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसे छायावादी कहा जाने लगा। अब सवाल यह था कि मान लीजिए ये तो आपको समझ में आ गया कि रहस्यवाद क्या है और छायावाद क्या है। बहुत सारी बातें करूंगा, आराम से देखिएगा और एकदम बिल्कुल समझते हुए हम लोग बढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा छायावाद। आराम से समझें और जानने की कोशिश करें। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका, जिसे आप जानते हैं जमाना नाम से, जमाना में सन 1920 ईस्वी में एक लेख लिखा था जिसे कहा जाता है हिंदी में छायावाद। जी हां, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में, यानी 4 भागों में, 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। यही कारण है मित्रों कि इन्हें छायावाद का प्रस्तोता कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यक्ति पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था कि हिंदी में छायावाद। और कब किया था? सन 1920 ईस्वी में। दरअसल आपको दिमाग में भी आ रहा होगा
एग्जैक्ट फिर क्यों मान लेना? क्या और किसी ने छायावाद का इसके पहले नामकरण किया था या छायावाद नाम लिया था? तो बिल्कुल नहीं लिया था। अगर कोई लिया भी रहा होगा तो उसको स्वरूप और रूप नहीं दे पाया था। मुकुट पांडे ने जब इस बात को किया था, इसी वर्ष की एक घटना और घटी थी सुशील कुमार के नेतृत्व में। तो सुशील कुमार ने, ध्यान देने वाली बात है, तो ये एक बात यहां पर हो गई, इसीलिए इन्हें लिखित तौर पर, मुकुटधर पांडे जी को देखेंगे, लिखित तौर पर, लिखित तौर पर, लिखित तौर पर छायावाद शब्द का प्रस्तोता या प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना जाता है। लिखित तौर पर ध्यान दीजिएगा, लिखित तौर पर या लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रस्तोता स्वीकार इनको किया जाता है। ये बात आप लिख लीजिएगा कि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रस्तोता स्वीकार किया गया है। इसको स्वीकार किसने किया? अगर ये भी कभी पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वास्तव में छायावाद शब्द का प्रस्तोता मुकुटधर पांडे हैं, और यह बात कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी वर्ष मैंने बताया थी घटना और घटी थी, सन 1920 ही की तो बात थी। सन 1920 ईस्वी में ही एक नाम मैंने बताया अभी आपको जस्ट कि सुशील कुमार नाम का एक व्यक्ति हुआ। जी हाँ, सुशील कुमार ने इसी सरस्वती पत्रिका, उस समय उसका अपना क्या वर्चस्व रहा होगा, सरस्वती पत्रिका थी, सरस्वती में हिंदी में छायावाद, सेम शीर्षक था, हिंदी में छायावाद, यहां देख सकते हैं ये भी था। इन्होंने भी सरस्वती में हिंदी में छायावाद, इन्होंने भी इसी शीर्षक को अपनाया, हिंदी में छायावाद से एक संवादात्मक लेख था ये, और ये संवादात्मक नहीं था। हिंदी में छायावाद से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दीजिएगा। इस संवाद में चार लोगों ने भाग लिया। अब सवाल यह था कि वो चार थे कौन? नंबर 1, उसमें स्त्री थी सुशीला देवी करके। दूसरे जो भाग ले रहे थे संवादात्मक शैली या लेख में, दूसरे ले रहे थे आपके हरिकिशोर बाबू। तीसरे में अगर देखा जाए तो चित्रकार का नाम लिख सकते हैं। यहां चित्रकार नहीं लिखेंगे तो असंगति आ जाएगी। चित्रकार राम नरेश जोशी जी भी मौजूद थे। तो चित्रकार राम नरेश जोशी, सुशीला देवी और हरिकिशोर बाबू के साथ साथ एक चौथा व्यक्तित्व जो सबसे ज्यादा विख्याति पाया, जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि छायावाद के एक ही थे, सुमित्रा नंदन पंत महोदय। सुमित्रा नंदन पंत भी इस संवादात्मक शैली में अपना प्रतिभाग किए थे। वैसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि छायावाद की प्रथम कविता कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि कुररी, कहीं कहीं इसको दूसरे नाम से बोलते हैं, तो कुररी के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट कविता है। जी हाँ, कुररी के प्रति, ये किसकी रचना है कभी आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, मुकुटधर पांडे को। जी, मुकुटधर पांडे को छायावाद की ये जो रचना है कुरर के प्रति, इसे छायावाद की प्रथम कविता कहा जा सकता है, और ये प्रथम कविता है भी कुरर के प्रति। मुकुटधर पांडे ने छायावाद की प्रथम कविता इसको कहा जाता है। तो अब सवाल ये था कि चलो अभी हमें समझ में आया कि छायावाद क्या है, छायावाद रहस्यवाद क्या है, ये दो चीज हम जान लिया। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कहा किसने? शुक्ला जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पहला लेख इन्होंने वहां जमाना नामक पत्रिका से निकाला था, जो मध्य प्रदेश जबलपुर से निकलती थी, और हिंदी में छायावाद इनका पहला शीर्षक था। इसी शीर्षक से 1920 ईस्वी में ही, थोड़ा कुछ देर बाद, यानी कुछ माह बाद, सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में जो है एक संवादात्मक लेख प्रस्तुत किया, यानी एक से दूसरे के बाद की जो उन्होंने लेख प्रकाशित किया, जिसमें चार लोगों ने इस संवाद में भाग लिया था। एक सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों ने मिलकर के इस संवादात्मक लिखे गए लेख को चार चांद लगा दिया, और यही कारण है कि मुकुटधर पांडे के बाद इसका नाम लेना आवश्यक हो जाता है। लेकिन छायावाद क्या है, इस बात को हम बताएं कि छायावाद क्या है। खैर, हम रहस्यवाद के संदर्भ में छायावाद क्या है बता चुके हैं, लेकिन हम बताएं कि रहस्यवाद किसे कहते हैं, इसके पहले हमें कुछ विद्वान साहित्यकारों और आचार्यों के कथनों को समझना आवश्यक होगा। ऐसी कड़ी में सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के कथन को यद्यपि आपने समझ लिया, रहस्यवाद के संदर्भ में इन्होंने कहा है, छायावाद के संदर्भ में इन्होंने बताया है, इनके अगर महत्वपूर्ण कथनों को अगर आप जान लेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सभी के कथनों को हम लेते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो अब लिखेंगे छायावाद के संदर्भ में विद्वानों के कथन। जी हाँ, छायावाद के संदर्भ में विद्वानों के क्या क्या संदर्भ में क्या क्या कथन है कि वास्तव में छायावाद कहते किसको है। तो चलो उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो विद्वानों के कथन में सबसे पहले हम किसके कथन को ले रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है कथन हम लेंगे। सबसे पहले इन्होंने छायावाद के संदर्भ में क्या कहा, इन्होंने कहा छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां
इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। अब इस बात को पहले समझ लें कि क्या कहा इन्होंने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग हमें दो अर्थ में समझना चाहिए। एक रहस्यवाद के अर्थ में। अब सवाल यह हुआ कि रहस्यवाद है क्या, पहले हमें समझना चाहिए। जहां इसका संबंध कथा वस्तु यानी वर्ण विषय से है, कथा वस्तु यानी वर्ण विषय, जिस पर संपूर्ण कथानक जो तत्व लिखा जाए। हाँ है, ठीक है। अर्थात, और स्पष्ट किया, अर्थात जहां कभी उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को, यानी उस संसार की कल्पना जब करने लगे, भगवान की बात जब करने लगता है, उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर, आलंबन में सहारा ले ले अत्यंत चित्रमयी भाषा में, ऐसी भी भाषा जिसमें चित्र खींच जाए, प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करे, प्रेम को अनेक ढंग से प्रकट करे। व्यंजना का मतलब व्यंजित कर दे, प्रकट कर दे। उसे कहता नहीं कि तू सौंदर्य है किरण में, तू रूप है समन में, संसार में विस्तार है गगन में, तू प्राण है समन में। ऐसे क्या, जब अपने प्रियतम के, अपने प्रेमी की बात परमात्मा के माध्यम से व्यंजित करने की बात होने लगी, तो इसी को रहस्यवाद कहा गया। तो उन्होंने कहा कि जहां इसका संबंध वस्तु, काव्य वस्तु से है, यानी विषय वस्तु से है, वर्ण विषय से है, जो वर्ण विषय का मतलब जो वर्णन हो रहा हो उसके विषय में, यानी उसका विषय जहां पर हो वो उससे संबंधित है रहस्यवाद। उसमें उन्होंने किस विषय को स्पष्ट करना चाह रही है, इसलिए रहस्यवाद हो जाता है। तो बताया कि जहां कभी उस अनंत यानी परमात्मा और आत्मा की जहां तक बात करता है, वो आलंबन बना लेता है। मान लो प्रियतमा ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रियतमा है, सहारा मतलब चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से व्यंजन यानी प्रकट स्पष्टीकरण करता है, तो वहीं पर वास्तव में क्या हो जाता है, रहस्यवाद। देखिए यही पर यह कथन खत्म नहीं हुआ, हमने सोचा कि पहले आपको समझाते हुए चलते हैं। अब उसी कथन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि छायावाद, चूंकि भी एक ही बात थी, छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है, व्यापक अर्थ में है। पहला था वर्ण विषय, यानी जो कोई कथा आप लिख रहे हो, मान लीजिए एक कथा है, ये कथा किस पर आधारित है, ये पहला था। और इसमें भी अनंत, मैंने बोला था अनंत और अज्ञात प्रियतम की बात किया जाए। अब जरूरी नहीं कि अज्ञात और अनंत में अनंत का मतलब यहां ईश्वर से कह सकते हैं, और अज्ञात का मतलब जिसे जाना ना जा सके उसके, जैसे यहां तक कभी अपनी प्रेमिका से, मान लो ये कवि है और ये क्या है, प्रेमिका है, ध्यान देना, ये प्रेमिका है और ये प्रेमी है, और यही प्रेमी जो है यही लेखक भी है। अब देखिए यहां का रहस्यवाद जो शुक्ला जी बता रहे हैं उसको समझें। ये जो प्रेमी है ये अपनी प्रेमिका को डायरेक्ट नहीं कह देता कि तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली तो, ये इसको तुरंत नहीं कह सकता। तभी अगर तुरंत कह देता तो रहस्यवाद का कोई मतलब नहीं होता। अब ये यहां से शुरू करेगा और यहां जाएगा, और इसको कहना इसको है, लेकिन सहारा किसका ले रहा है, ये ले लेगा ईश्वर का। किसका ले लेगा, ईश्वर का। लेकिन ये भक्ति भी नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भक्ति नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, बल्कि अपनी प्रियतमा तक बात पहुंचाने के लिए उसने ईश्वर का सहारा लिया, फिर उसके द्वारा से व्यक्त किया। तो यही तो रहस्यवाद हो गया, जहां पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कुछ कहना चाहता है, परंतु वो किसी अन्य माध्यमों से उसे कहे, डायरेक्ट या सीधे सीधे ना कह पाए, तो वहीं पर रहस्यवाद का जन्म होता है। तो ये थी विषय, कथा से आधारित, यानी इसे आप कह सकते हैं वर्ण विषय। यह वर्ण विषय पर आधारित था, यानी कथानक ही रहस्यात्मक हो, कथानक कैसा हो, रहस्यात्मक हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये पहला जो दो अर्थों में समझना चाहिए उसमें से एक अर्थ है कि हम कथानक को ही रहस्यात्मक मान लें, यानी कथानक ही ऐसा हो जिसमें आत्मा और परमात्मा की व्यंजना हमें दिखाई देती है। चलिए ठीक है, ये बात यहां समझिए। फिर दूसरा कहा कि छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली। अब देखिए ये जो कथानक आपने लिखा वर्ण विषय, इसको लिखने की जो शैली हो, अब ये दूसरा रूप इन्होंने बताया कि एक वह जिसमें रहस्य छुपाई हो, दूसरा वह जो रहस्य बना दे। एक वह जिस कथा में रहस्य हो ही, और दूसरा जो रहस्य बनाए या रहस्य दिखाने की कोशिश करे या ऐसी पद्धति का निर्माण करे जो चमत्कार प्रदान कर रहे हैं। तो शब्द का दूसरा प्रयोग
वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। अब इसमें कभी आगे लिखता है अतः छायावाद का सामान्यतः अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही समझ जाओगे तो मामला सेट हो जाएगा। इन्होंने कहा यह छायावादी कवि है, यह ईश्वर है जिसके बारे में यह सुना है, जाना है, समझा है, पढ़ा है, लिखा है, सब कुछ किया है। इसने ईश्वर के बारे में सब कुछ पढ़ा, लिखा, जाना, समझा है, अच्छा अध्ययन किया है। इसको यह दिखी उसकी प्रेमिका, क्या दिखी? प्रेमिका। इसके जो गुण हैं, दोष हैं, अच्छाई है, बुराई है, ये सब इसको पसंद है। अक्सर जैसे आप प्रेम करते हैं ना तो उसका सब कुछ पसंद ही आता है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि व्यक्ति गुणों से या अवगुणों से रहित हो जाता, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति में गुण है और दुर्गुण भी है। गुण और दुर्गुण के इसी द्वंद्व में भी जो अपना सा लगे वही आपका अपना है। जरूरी नहीं कि मैं आपका अपना नहीं लगता हूं, हम सबके आपके अपने ही लगते होंगे, तो जाहिर सी बात है हमसे प्रेम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं प्रस्ताव दे रहा हूं, हम छायावाद समझाना चाहते हैं। तो छायावादी के पास ईश्वर भी था, प्रेमिका भी थी, यानी ईश्वर के बारे में पढ़ा लिखा, जाना, खूब उसने अध्ययन किया। लेकिन जब उसको प्रेमिका सामने नजर आई तो डर पैदा हो गया। वो बोल नहीं सका, कह नहीं पाया कि तुम मेरे लिए ईश्वर के समान हो, नहीं मिलोगी तो मर जाऊंगा। चाहता तो क्या देता, लेकिन नहीं। उसने क्या किया कि इसे तो ईश्वर जस का तस बना नहीं सकता था कि तुम ही भगवान हो, तुम्हारी झलक है तो मैं जिंदा रहूंगा। ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी कि ईश्वर और प्रेमिका को भगवान बना दे। घनानंद जैसे लोग बना सकते हैं, सुजान को भगवान बना दिया। औकात नहीं थी छायावादियों के पास कि वो किसी मनुष्य को भगवान बना देते, क्योंकि यथार्थ से भी जुड़े थे छायावादी। अगर वो यथार्थ से ना होते तो शायद अपनी प्रेमिका को ईश्वर के समान बता देते, लेकिन उन्होंने यथार्थता उनको बीच में आ जाती, यथार्थ उनको रोक देता कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते। घनानंद कर सकते हैं, घनानंद ही सुजान को कृष्ण और कृष्ण को ही सुजान कह सकते हैं। ऐसी औकात सिर्फ घनानंद के पास थी, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। यहां प्रेम है, लेकिन विवेकी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो पहले से ही घनानंद आदि को पढ़ चुका है। अब उसको पता है कि प्रेमिका ईश्वर नहीं है, तो करेगा क्या? ईश्वर की बात करेगा किसके लिए? ईश्वर की बात करेगा प्रेमिका के लिए, प्रेमिका के लिए, लेकिन उसकी छाया ही, किसकी छाया? प्रेमिका के गुणों और अवगुणों के आधार पर ईश्वर की छाया बतला देगा। कहेगा कि तुम मुझे, जिसे आप छायावाद कहते हैं, उसी छाया को ही बताएगा। यानी बताएगा कि तुम्हारे जो गुण अवगुण है वो ईश्वर की छाया के समान है, अर्थात तुम ईश्वर हो सकती हो, तुम मेरे लिए अतुलनीय हो सकती हो। क्यों? क्योंकि जो गुण ईश्वर में है, जिस वजह से मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था, वो सारे गुण तुम्हें मौजूद हैं। डायरेक्ट ना कह करके उसकी छाया को व्यक्त करता है, इसलिए उसे छायावादी कहते हैं। जब कोई कवि परमात्मा को ज्यों का त्यों प्रेमिका में न बताए, जो इस परमात्मा का सब कुछ प्रेमिका में न बताए, बल्कि परमात्मा के कुछ गुण अवगुण की छाया प्रेमिका पर पड़ी हुई बताए और इसलिए मैं प्रेम करता हूं बताए, वही छायावाद हो जाता है। यानी यह हुआ यह कि जो पहले से ही मौजूद है उसको ना कहकर उसकी छाया या उसके जैसा मान लेना ही छायावाद है। तो छायावादी कभी क्या करता है कि जो उसके पास मौजूद होता है उसके गुणों, दोषों, बुराइयों और अच्छाइयों के आधार पर परमात्मा की नई कल्पना कर देना ही छायावाद है। फिर से समझिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, भगवान के बारे में जानता है, प्रेमिका मौजूद है, सामने कुछ कह नहीं पा रहा है, तो वही उसकी गुणों, अच्छाइयों और बुराइयों, चाल चलन, हंसी, मुस्कुराहट आदि को देखकर परमात्मा का रूप, नया रूप खड़ा कर देना, यानी छाया खड़ी कर देना, नया रूप खड़ा कर देना या छाया खड़ा कर देना ही छायावाद कहलाता है। ये बात शुक्ला जी ने भी कही। मुझे आशा है कि इससे बेहतर आप रहस्य छायावाद को नहीं समझ पाओगे। जब परमात्मा हूं उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यों का त्यों प्रेमिका को परमात्मा न कहकर, बल्कि परमात्मा को गुणों को के आधार पर अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर देना ही नई युक्ति है या उसकी छाया खड़ा कर देना ही छायावाद कहलाता है। और भी विद्वानों को देखते हैं, लेकिन शुक्ला के कथन और देखते हैं। तीसरा कथन देखिए क्या जबरदस्त है इनका। ये कह रहे हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद का केवल पहला, मतलब पहला जो अर्थात मूल अर्थ, यानी छायावाद में रहस्यवाद ही मूल है। छायावाद के दो शब्दों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद यानी पहला, तो रहस्यवाद। तो ये कह रहे हैं छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल, यानी छायावाद में रहस्यवादी मूल था। लेकिन पहले के रहस्यवाद और इस रहस्यवाद में अंतर क्या था कि पहले के रहस्यवादी एक कोई वस्तु देखते तो उसमें भगवान की कल्पना करने लगते थे,
तो जब उसको काव्य लिखे तो उसमें रहस्य था कि भगवान की व्यंजना कर रहा अपनी प्रेमिका का, है ना, अपनी प्रेमिका कोई थी भक्तों की, उसकी बात कर रहे हैं या भगवान की बात कर रहे हैं। तो वहां पर संशय हो गया, जहां संशय हो गया वहीं रहस्यवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन जब छायावादी आए, इनके रहस्यवाद में क्या अंतर था, इन्होंने भगवान को पहले से जाना समझा पढ़ा तो था ही, उसी के आधार पर अपनी प्रेमिका के जो गुण दोष होते थे, एक नए भगवान या एक नई दुनिया और एक नए संसार की कल्पना इन्होंने इसकी छाया को प्रकट करने लगते थे, डायरेक्ट नहीं कर पाते थे। तो वहीं पर छायावाद की शुरुआत हो गई। तो ये बात देखिएगा क्या कह रहे हैं कि छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ जो था रहस्यवाद था, उसको लेकर हिंदी काव्य में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। मतलब जो चार बताए जाते हैं छायावाद के चार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी और महादेवी वर्मा, इन चारों में केवल एक ही थी जो रहस्यवादी थी। शेष क्या थे? शेष तब ये रहे होंगे काव्य शैली या पद्धति विशेष के अर्थ में लिखने वाले, यही रहे होंगे, इससे ज्यादा क्या रहे होंगे। यानी तीन ऐसे थे जो काव्य पद्धतियों और पद्धति विशेषांक के व्यापक अर्थ में करते थे, यानी वो अपनी लेखनी शैली में ही कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार करते थे, जबकि इनके जो काव्य का मूल होता था, जो काव्य का विषय होता था, और रहस्यवाद का जो मूल तत्व है रहस्यवाद, उसको केवल छायावाद में क्यों लेकर चलता है महादेवी वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छायावाद का रहस्यवादी कवि कौन अगर पूछे तो जाहिर सी बात है छायावाद का वास्तविक रहस्यवादी कवि केवल कवित्री और केवल महादेवी वर्मा थी। तो देखिएगा इन्होंने कहा कि छायावाद में केवल पहला अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा है। आगे कहते हैं कि पंत, प्रसाद और निराला इत्यादि इत्यादि और सब कवि, यानी और भी जो आते होंगे सब कवि प्रतीक, पद्धति या चित्रमयी या चित्रभाषा मई छोड़ दें, चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मतलब कहा कि छायावाद में वास्तव में वो रहस्यवाद को लेकर चलने वाला सभी नहीं थे, केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति थी या एक ही जीव था या एक ही साहित्यकार था जिसे महादेवी वर्मा के रूप में जाना जाता है। तो यह कवित्री है। तो ये तीन कोटेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अर्थों में समझना चाहिए, एक चित्रात्मक भाषा शैली और दूसरा रहस्यवाद। तो अब इसमें पूछ लिया जाएगा मूल क्या है इसका, तो रहस्यवाद है। और लिखा किसने? महादेवी वर्मा ने। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ और विद्वानों के कथन से और स्पष्ट हो जाएगा वास्तव में छायावाद है क्या। चलिए अब अगले विद्वान को देख लेते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। ये क्या स्वाम्यवादी आलोचक थे, जबरदस्त छायावाद को स्थापित करने में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी विद्वता को लगा दिया था। छायावाद चूंकि उस समय एक ऐसा वाद था जिसे कोई भी व्यक्ति सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं था, उपहास भी खूब उड़ाया गया छायावाद का। ये छायावाद कहां से आ गया? द्विवेदी युग का समर्थन किया लोगों ने, कहा भाई द्विवेदी युग का व्यक्तित्व है, भारतीय युग का समर्थन किया, लेकिन छायावाद किसी से पक्ष नहीं कहा था। इस बात को सबसे पहले किसी ने समझा छायावाद कुछ है तो पंत थे, पंत के बाद यद्यप कोई आलोचक सबसे पहले उसका समर्थन किया तो नंद दुलारे वाजपेयी जी थे। अब नंद दुलारे वाजपेयी जी ने क्या कहा जरा समझे। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि मानव सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव सभ्यता कह रहे हैं, मानव तो प्रकृति के सूक्ष्म, आगे देखिए क्या कहते हैं, सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से होकर, कपूर शर्मा आखिर हो क्या रहा, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान व्याख्या हो सकती है। यह बात इन्होंने कहा कि भाई प्रकृति वह सूक्ष्म किंतु व्यक्त हो, जिसे देखा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके, ऐसे सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान का ज्ञान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान व्याख्या हो सकती है। यानी जो प्रकृति का रूप है वह मानव का जो भी रूप है, जो सौंदर्य से परिपूर्ण है लेकिन छोटा है, सूक्ष्म है, जिसे सबकी निगाह नहीं पकड़ पाती, उसको जब आध्यात्मिक छाया से जोड़ दिया जाता है, आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ दिया जाता है, तो वो रहस्यवाद हो जाता है, जैसा किसने कहा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। चलिए लगे हाथ तो जयशंकर प्रसाद को भी समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था क्या छायावाद के संदर्भ में, जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ कहा है। क्या कहा इन्होंने कहा कि जब वो वेदना के आधार पर, यहां वेदना समझे, वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आगे कहते हैं कि ध्वन्यात्मकता, लाक्ष
पौराणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता, उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति, विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। इनका जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति, यानी जो आप भोगे हो स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से ही कहा जाने लगा, अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, यानी जिसमें ध्वनि भी पूर्ण हो, लक्षण भी पूरी तरह से प्रयोग किया गया, और सौंदर्य प्रतीक विधान, ऐसा प्रतीक जो सौंदर्य को प्रकट करता हो, तथा उपचार वक्रता, वक्रता माने टेढ़ापन, ऐसा टेढ़ापन जो गुदगुदा दे, उपचार प्रदान करे। जब ऐसी स्वानुभूति विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं, यानी छायावाद में ये सारे तत्वों का विवेचन जब होता है तो वहीं पर छायावाद हो जाता है। जैसे कहा जब जयशंकर प्रसाद ने, तो कुछ और विवाद और बेहतरीन लोगों के। अगर हम इसी समय में देखें तो महादेवी वर्मा का कथन बड़े जबरदस्त है। जरा देखेंगे क्या लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने क्या कहा, अब इसे समझना होगा। इन्होंने कहा, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह बात इन्होंने कह दिया कि जहां सर्वात्मवाद है। अब सर्वात्मवाद में क्या है? सर्वात्मवाद क्या है? जहां पर सबका सम्मान हो, सर्वधर्म आत्मधर्मवाद, सभी आत्माओं का जहां पर महत्व प्रतिपादित किया गया हो, जहां पर किसी जाति धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर किसी को बांटने को नहीं, बल्कि जाति संप्रदाय धर्म आदि के अतिरिक्त सभी को देव मान्य, सर्वात्मवाद। सभी आत्मा को ही ईश्वर मान लिया जाए, सभी आत्मा को ही अनंत मान लिया जाए, सभी आत्मा को ही अगर अलौकिक मान लिया जाए, वहीं पर सर्वात्मवाद का उदय होता है। और कहा इन्होंने कि सर्वात्मवाद छायावाद का मूल है। छायावाद में स्त्री को पीड़ा, स्त्री के दुख, स्त्रियों के सुख, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का भयावह स्थिति या भयानक रूप भी दिखाने की कोशिश की गई है। और वह टेकता लुटिया चलता, यानी किसानों का दर्द, दुखियों का दर्द, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, यानी ये जो छायावाद था इसमें सर्वात्मवाद का पूरा रूप दिखाई देता। पूरा छायावाद जो है ना, वो सभी के दुखों सुखों और करुणा का भाव लेकर के आया हुआ साहित्य था। और इसमें सही बात है इनका कि तत्व प्रकृति के भी जीवन का उद्गीत है, यानी प्रकृति के माध्यम से जीवन को व्यक्त करने का एक माध्यम छायावाद लेकर के आया है कि हम प्रकृति के बीच में, इस प्रकृति के बीच में जो चारों तरफ मनुष्य प्रकृति से ही ढका हुआ है, घिरा हुआ है, उसके बीच में मानव जीवन के क्या रूप होते हैं, क्या सौंदर्य होते हैं, वह ऐसे सूक्ष्म सौंदर्य, सूक्ष्म जीवन के बारे में अस्पष्टता जो कहा जाता है वह सर्वात्मवाद पर आधारित है। और उसी सर्वात्मवाद के द्वारा जो काव्य लेखन किया गया उसी को छायावाद कहा जाता है। ऐसा महादेवी वर्मा ने स्वीकार कर लिया। चलिए, ये तो बात होगी महादेवी वर्मा का। एक विद्वान और बहुत बेहतरीन डॉक्टर नगेंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने संपादित किया था 1973 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र ने कुछ कहा था, क्या कहा था इन्होंने? बड़े साफ शब्दों में ज्वलंत मुद्दे को उठाने के किया। आगे चलकर रामविलास शर्मा ने इनके कथन को थोड़ा सा विरोध करते हुए एक जवाब दिया था। देखिए क्या होता है। इन्होंने कहा कि छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, छायावाद स्थूल के प्रति क्या, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म का विद्रोह है। बहुत अच्छी बात है कि विद्रोह, इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी कविताओं के सामने जो छायावाद है, बड़ी बड़ी कविताओं के सामने छोटी सी कविता लिख करके मनुष्य की वेदना संवेदना को प्रकट करने वाला वाद आ गया था। इन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यानी छोटे छोटे जो जीवन, मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, वेदनाएं हैं, स्वानुभूतियां हैं, उसके वह उसी का विद्रोह है, जो कि अब नहीं चाहता कि बड़े बड़े भाव और बड़े बड़े दुखों को ही किसी मनुष्य में प्रभाव डाले, बल्कि छोटे छोटे दुख सुख भी प्रभाव डालते हैं। तो छायावाद जो है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आगे कहते हैं कि वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्या है? भाव पद्धति है। और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी छायावाद जो है वो क्या बताया कि जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। तो मित्रों यहां पर जब इन्होंने कह दिया तो रामविलास शर्मा का इसी समय और इसी चीज को समझना बहुत आवश्यक, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट किया कोच ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता
रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग ये जो रूढ़िवादी थे, जो सामंतवादी थे, जो साम्राज्यवादी थे, इन्हीं बंधनों को तोड़ना चाहता था छायावादी, और तोड़ करके, चूंकि मध्यम वर्ग का ये विद्रोह था, तो उसी की तरह मध्यवर्गीय जो असंगतियां होती, जो पराजय होती, जो पलायन करने की इनकी एक कमजोरी है, वही दिखाई देती है छायावाद। और कुछ सूक्ष्म का विद्रोह क्यों था? नहीं था। इस बात को कृष्ण खरामला शर्मा यानी डॉक्टर नगेंद्र की ही बात को उन्होंने खंडन किया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और विद्वानों को लेते हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन बहुत इंपॉर्टेंट, जरा उनको भी देख लें। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने कहा वह यानी कौन, इसको आप लिख लेंगे छायावाद। इन्होंने किसी और को टारगेट नहीं किया। वह यानी छायावाद इन्होंने नहीं लिखा, इसको समझिए किसको वह कह रहे हैं। वह मूलतः शक्ति काव्य है, शब्द काव्य, शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। आगे कर कहता है, और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। यानी छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। पुनर्जागरण किसे कहते हैं? जागरण एवं सुधार काल और पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तो हमको लगता है भारतीय युग के कहते हैं, आपको भी लगना ही चाहिए। जागरण एवं सुधार काल किसे कहते हैं? तो द्विवेदी युग। जो बातें हमारे भारतीय युग में चेतना का जो व्यापक और सूक्ष्म रूप दिखाई देता है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व के गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है, तो छायावाद है। यानी जो कुछ भी जन्मा भारतीय युग में, वो पूरा रूप, पूरा तत्व, पूरी स्थापना उसकी छायावाद में हो रही। यानी भारतीय ने जो सोचा था उसका रूप धीरे 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 सन 1918 में आ गया। दरअसल छायावाद का समय कितना है? 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक। ध्यान देना इस बात को, ये छायावाद का समय है, जिसको शायद मैंने नहीं लिखा है, तो उसको लिख लेंगे। इनका कथन हो गया। एक कथन और लेते हैं नामवर सिंह का, चूंकि अगर इनको न छुआ जाए तो समस्या है। नामवर सिंह ने भी कुछ कथन कहे, तो क्या कहा था इन्होंने कहा था कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और विदेशी पराधीनता से भी। बात समझिएगा। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण यानी ऐसा जागरण था जिसमें एक पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और जो अभिव्यक्ति की थी, साथ ही साथ विदेशी और पराधीनता से भी मुक्ति पाने की इसमें आहट हमें दिखाई देती। ये बात तो ठीक है, बहुत सही कह रहे हैं इन्होंने। देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, या जिस कविता में दिखाई पड़ने लगे तो छायावादी, या उसे तो लगे तो छायावादी या छायावाद कहलाती है।
जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे, या जिस कविता में दिखाई पड़ने लगे, तो वह कविता छायावादी कहलाती है, या तो वह छायावादी कहलाती है। यहां वह कह दीजिए, तो वह छायावादी कहलाती है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा वही प्रियतम को, आत्मा का प्रकाश परमात्मा पर। तो कितनी जबरदस्त और बेहतरीन व्याख्या यहां पर हमें मिलती है। आशा है कि विद्वानों का कथन और वाकई छायावाद क्या है की बातों को आपने समझा होगा। अब मैं अगर समझाना चाहूं आपको कि भाई, अगर मैं समझाना चाहूं कि छायावाद क्या है, तो आप समझें कि छायावाद में 2 शब्दों में लिखना चाह रहा हूं, और लिख ही देता हूं और समझिए आप। छायावाद प्रस्तुत की व्यंजना न करके उसके छाया को अप्रस्तुत व्यंजना के आधार पर व्यंजित करता है। छाया को अप्रस्तुत व्यंजना के आधार पर, जो अप्रस्तुत है उसकी व्यंजना के आधार पर, छाया को अप्रस्तुत, यहां से छायावाद प्रस्तुत की व्यंजना ना करके उसके छाया को अप्रस्तुत व्यंजना के आधार पर व्यंजित करता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह छायावाद कहलाता है। यह बात बहुत ही ध्यान से रखिएगा, कम समझ में आया होगा, सोचिएगा। ये ध्यान देना, ये मान लीजिए अप्रस्तुत है, अब ये प्रस्तुत है। अप्रस्तुत को वो इसमें नहीं देखेगा, बल्कि ये इसकी जो छाया यहां बन रही है, या जो रूप यहां बन रहा है, इससे होते हुए चूंकि ये रूप बना है, तो कह तो इसी को रहा है, लेकिन इसके माध्यम से ये छाया है। यह क्या है? छाया है। यानी उसके गुण रूप, याद रखना, गुण रूप रंग आकार दशा को आधार बनाकर, जब उसको ही नहीं बल्कि उसके गुणों को दोषों को आधार बनाकर उसके जैसा एक नया रूप और बिंब खड़ा कर देना ही रहस्यवादी का काम है। वो भगवान को अपनी प्रियतमा में तो देखता है, लेकिन प्रियतमा को भगवान नहीं कह पाता, बल्कि उसके सौंदर्य को, उसके गुणों को, उसके दोषों के आधार पर उसी को कह रहा है, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं कहेगा, उसको आभास भी नहीं होगा, वह उसी को व्यक्त कर रहा होता है। यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के आधार पर जब समता बतलाई जाए तो छायावाद नहीं, बल्कि आधार को समता, दोनों को जिससे हम समता दिखाते हैं, उस समता के तत्व को अलग से जब नया रूप प्रदान किया जाने लगे, जैसे एक लड़का है, सुंदर है, ये भी सुंदर है, लेकिन इस 2 सुंदर के साथ जब एक नवीन सुंदरता का जन्म होता है, तो इसी को छायावाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। यानी कभी ना इस सुंदरता को व्यक्त करता है, ना इस सुंदरता को, बल्कि इसके गुणों और इसके गुणों को मिलाकर जो एक नवीन छाया, नई बात उत्पन्न होती है, इसी को वास्तव में छायावाद कहते हैं। बात समझिएगा। तो अब तक मुझे आशा है कि आपने छायावाद को समझ लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। निश्चित तौर पर कुछ और, अभी छायावाद खत्म नहीं हुआ, छायावाद से संबंधित कुछ और नवीन तथ्यों के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।